हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम आपके लिए कैरेक्टर्स का पार्ट 8 लेके आए हैं। तो ऑलरेडी हमने अपने 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो जिन जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज भी हमारे जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन रहेगी जिसमें मिक्स कैटेगरी के क्वेश्चन रहेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK द फेमस हिंदू श्राइन अमरनाथ टेम्पल इज लोकेटेड। कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है JNK में जहाँ पे फेमस हिंदुज़म मंदिर अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड है। तो आपके ऑप्शन है ए बारामूला, बी कठुआ, सी अनंतनाग या फिर डी रियासी। तो जो इसका करेक्ट वन है वो है ऑप्शन नंबर सी अनंतनाग। अमरनाथ टेम्पल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, ये कश्मीर डिवीज़न में है। ठीक है, कश्मीर डिवीज़न की ये एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग जहाँ पे अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू क्रॉस 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। कौन से ऐसे पूर्व भारतीय खिलाड़ी थे पहले जिन्होंने अपने 10,000 रन कंप्लीट किए थे टेस्ट क्रिकेट में। तो आपके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी VVS लक्ष्मण या फिर डी वीरेंद्र सहवाग। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जिन्हें अपने 10,000 रन कंप्लीट किए थे, सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने 10,000 रन कंप्लीट किए थे टेस्ट क्रिकेट में। और जो उनके 10,000 रन कंप्लीट हुए थे वो उनके पाकिस्तान के साथ एक मैच हुआ था इनका अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ एक मैच हुआ था इन 1987 में, अहमदाबाद में हुआ था इनका मैच, गुजरात। तब इन्होंने अपने 10,000 रन कंप्लीट किए थे और वो मैच जो था इनका पाकिस्तान के साथ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन थर्ड, द जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर वॉज बिल्ड बाय। जो जामा मस्जिद है श्रीनगर में वो किसके द्वारा बनाई गई है। तो आपके ऑप्शन है ए सईद अब्दुल्ला, बी जहांगीर, सी सुल्तान सिकंदर या फिर डी औरंगजेब। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी सुल्तान सिकंदर बिल्ट द जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नथुला पास कनेक्ट विच इंडियन स्टेट तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन इन चाइना। नथुला पास कौन सी इंडियन स्टेट को कनेक्ट करता है चाइना रीजन के साथ। तो आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या फिर डी सिक्किम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम का बॉर्डर जो है वो चाइना रीजन के साथ कनेक्ट होता है नथुला पास के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ इंडिया टुडे एज मार्च 2019। कौन एडिटर इन चीफ था इंडिया टुडे का मार्च 2019 में। तो आपके ऑप्शन है ए प्रभु चावला, बी शेखर गुप्ता, सी जयदीप बोस या फिर डी अरुण पुरी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरुण पुरी इज द एडिटर इन चीफ ऑफ इंडिया टुडे एज मार्च 2019। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। कौन सा स्टेट फ्लावर है जम्मू कश्मीर का इंडिया में। ठीक है, ए कचनार, बी मैरीगोल्ड, सी पलश या फिर डी लोटस। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, लोटस इज द स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू कश्मीर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ जोजिला टनल। जोजिला टनल की प्रोजेक्टेड टोटल लेंथ क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए 13.2 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 12.5 किलोमीटर या फिर डी 14.2 किलोमीटर। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 14.2 किलोमीटर इज द टोटल प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ जोजिला टनल। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाइग्रोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर। जो हाइग्रोमीटर एक डिवाइस होता है वो किसके काम आता है, किस चीज़ को मेजर करने। तो ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, सी स्पीड ऑफ लाइट या फिर डी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। और जो हाइग्रोमीटर होता है काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होता है हाइग्रोमीटर क्या होता है, लेकिन हाइग्रोमीटर कुछ वॉच की तरह होता है, गोल एक वॉच की तरह होता है, ऐसे जैसे बिल्कुल एक वॉच की तरह होता है जिसमें भी एक सुई लगी होती है और वो रोटेट करते हैं एटमोसफेयर, जैसे टेम्परेचर की जैसे कंपास की सुई होती है वैसी।
बिल्कुल कंपास वाली जैसे नीडल होती है, जैसे हमें डायरेक्शन बताती है जैसे कंपास वाली, उसी तरह हाइग्रोमीटर की भी एक अंदर नीडल लगी होती है जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताती है, ह्यूमिडिटी बताती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सार्क एनर्जी सेंटर इज एस्टेब्लिश इन विच कंट्री। जो सार्क का एनर्जी सेंटर है वो कौन सी कंट्री में इस्टेब्लिश है? तो आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश में, बी नेपाल में, सी श्रीलंका में, या फिर डी पाकिस्तान में। तो जो सार्क एनर्जी सेंटर है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जो सिटी है पाकिस्तान की, उधर सिचुएटेड है सार्क का एनर्जी सेंटर, और जो इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी डी इज द करेक्ट वन, पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स बिल्ट शालीमार बाग इन श्रीनगर। कौन से ऐसे मुगल एम्पायर थे जिन्होंने शालीमार बाग बनाया था श्रीनगर में? तो ए बाबर, बी अकबर, सी बहादुर शाह, या फिर डी जहांगीर। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर बिल्ट शालीमार बाग इन श्रीनगर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रोहतक पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो रोहतक पास है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, या फिर डी सिक्किम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। रोहतक पास इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द टेलीग्राफ इज वन ऑफ द डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड। जो टेलीग्राफ एक मशहूर न्यूज़पेपर है इंडिया का, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, या फिर डी चेन्नई। जिसका करेक्ट वन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है इंडिया का उसका हेड ऑफिस कोलकाता सिटी में लोकेटेड है। ठीक है, और जो कोलकाता है ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द थीम ऑफ ब्रिक्स 2018। ब्रिक्स जो 2018 में हुई थी उसकी थीम क्या रही थी? जो ब्रिक्स होती है वो 5 कंट्रियों के बीच होती है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और एस फॉर साउथ अफ्रीका। जो 18 में हुई थी उसकी थीम क्या रही थी? आपके ऑप्शन है ए स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर, बी ब्रॉड स्टेट प्रॉस्पेरिटी, सी इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, या फिर डी कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो उसकी थीम रही थी वो थी ऑप्शन नंबर डी, कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। कौन सा ऐसा स्टेट ट्री है जम्मू कश्मीर का इंडिया में? ठीक है, ए देवदार, बी चिनार, सी पीपल, या फिर डी शीशम। तो काफ़ी सारे बच्चों को इसका आंसर मालूम होगा, फिर भी हम आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, चिनार। चिनार इज द स्टेट ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट वॉज द लास्ट ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ डोगरा डेंसिटी। कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जो लास्ट ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ डोगरा डेंसिटी है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए अखनूर फोर्ट, बी मुबारक मंडी पैलेस, सी अपर महल पैलेस, या फिर डी भीमगढ़ फोर्ट। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमर महल पैलेस, द लास्ट ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ डोगरा डायनेस्टी। ठीक है, डोगरा डायनेस्टी। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का कब आया था? तो आपके ऑप्शन है ए 1 जनवरी 1956, बी 15 अगस्त 1956, सी 26 जनवरी 1950, या फिर डी 26 जनवरी 1957। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑन 26 ऑफ जनवरी 1957 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर कम इनटू फोर्स। और जो इंडिया का था पहले, जम्मू कश्मीर का थोड़ा लेट आया था, कुछ लड़ाई झगड़े रहे थे इसके कारण लेट आया था, और जो इंडिया का था वो आया था 26 जनवरी 1950 को इंडिया में हुआ था। और जो जम्मू कश्मीर का कुछ सालों के 6 सालों के बाद आया था, और ये आया था 7 सालों के बाद, तो ये आया था 26 जनवरी 1957 को आया था ये। ठीक है, 6 सालों के बाद आया था ये। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच कैटेगरी कश्मीरी राइटर मुश्तक अहमद तांतरे बैग दी प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2018। तो जो मशहूर कश्मीरी राइटर थे मुश्तक अहमद तांतरे, उनको किस फील्ड में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 2018 में? तो आपके ऑप्शन है ए पोइट्री, बी शॉर्ट स्टोरीज, सी क्रिटिज्म, या फिर डी नॉवल। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट स्टोरी की कैटेगरी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2018 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर हु वॉन 54th ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लिटरेचर। कौन से ऐसे पहले इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने 54th ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में अपनी जीता था अपनी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में की फील्ड में? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए शंखा घोष, बी अमिताभ घोष, सी गिरीश कर्नाड, या फिर डी प्रतिभा राय। तो आपके ऑप्शन जो करेक्ट बना है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष को मिला था ये लिटरेचर की फील्ड में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या कंसेप्ट देता है? एनर्जी का, बी मोशन का, सी मोमेंटम का, या फिर डी इनर्शिया का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनर्शिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का और सबसे इंपॉर्टेंट, हु इज द फर्स्ट जज ऑफ जेके हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पहले जज से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जिन्होंने शपथ ग्रहण की थी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर? तो आपका ऑप्शन है ए गीता मित्तल, बी संजीव कुमार, सी रजनेश ओसवाल, या फिर डी मलिक कमरान। तो ये संजीव कुमार है, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो जो उसके करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, रजनीश ओसवाल इज द फर्स्ट जज ऑफ जेके हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पहले जज थे जिन्होंने शपथ ग्रहण की थी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने अपने जो स्कोर है आपका वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।